तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन संरक्षण और सततपूर्ण विकास। आज हम इसे कवर करेंगे। तो हम शुरू करेंगे संसाधन संरक्षण से। संसाधन संरक्षण संसाधन संरक्षण क्या है और आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, नवीनीकरणीय संसाधन तो धीरे धीरे समाप्त हो ही रहे हैं, लेकिन जो नवीनीकरण संसाधन का भी सतर्कता से उपयोग न करने के कारण यह भी हमारे लिए दुर्लभ होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे पानी कम हो रहा है, हवा जो कि शुद्ध हवा कम हो रही है। तो आखिर संसाधन संरक्षण है क्या? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग और इन्हें पुनः बनने के लिए या कह सकते नवीकरण होने के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण है। संसाधन संरक्षण कहा जाए तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग और पुनः बनने या कह सकते हैं नवीकरण के लिए समय देना, यही है संसाधन संरक्षण। कुल मिलाकर बात करें तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और इन्हें भविष्य के लिए बचाना या कह सकते हैं इन्हें पुनः बनने के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है सतत पोषणीय विकास। आखिर सतत पोषणीय विकास क्या है? तो भविष्य के लिए हमें पता है कि संसाधनों की आवश्यकता है और धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो इन्हें भविष्य के लिए बचाना और इनका सही उपयोग करना ही सतत पोषणीय विकास है। भविष्य के लिए बचाना। तो हम ये तो जान गए कि संसाधन संरक्षण क्या है और सतत पोषणीय विकास क्या है, लेकिन संसाधन संरक्षण और सतत पोषणीय विकास का कुल मिलाकर बात यह आती है कि संसाधनों को बचाना है। तो आखिर ये कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों को बचा सकते हैं? तो वो भी चर्चा कर लेते हैं अपने तरीके। एक, कम उपयोग। पुनः उपयोग। और तीसरा आता है पुनः चक्रण। अब मैंने कहा कम उपयोग, आप सोच लो कि भैया ने कहा कम उपयोग, इसका मतलब क्या कि खाना कम कर ले हम, वो बचेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम किसी किसी चीज़ का ज़्यादा ही उपयोग करें, पानी ही व्यर्थ बह रहा है, नल चल ही रहा है तो वो पानी बहता ही जा रहा है, तो उसे कहा कम उपयोग करें। और पुनः उपयोग में क्या आता है, जैसे कि हम कई बार कागज़ होता है जो हम फेंक देते हैं और कॉपी से पेज बिना काम का फाड़ दिया और फेंक दिया, तो इससे क्या होगा कि वह व्यस्त हो गया है। तो हम पुनः उपयोग करेंगे, उसको रद्दी वाले को देंगे, रद्दी वाला क्या करेगा, उससे न्यूज़पेपर बनाएगा और हमारा फिर से उपयोग में आ जाएगा। और जो तीसरी पॉइंट आता है वो है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण में हम ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ जो होती है हम उन्हें भी फेंक देते हैं,
वह धीरे धीरे हमारे क्या होता है, गार्बेज बनता है और बाहर मृदा और जल और इनको प्रदूषित करता है। इसके बजाय हम उन्हें फेंकें, उनका पुनर्चक्रण करें। इससे क्या होगा कि वह जाएगी कंपनी में, उससे नया प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आएगा। जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन से प्लास्टिक के डिब्बे बनते हैं। तो पहले हमने संसाधन पढ़ा, फिर संसाधन के प्रकार पढ़े, सतत पोषण विकास पढ़ा, संसाधन संरक्षण पढ़ा और कैसे हम संसाधनों को बचा सकते हैं उसके तरीके पढ़े। और मुझे लगता है कि हमने लगभग सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और इसके कोई महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मेरे से छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक छूट गया, भैया ये टॉपिक छूट गया, तो इसे भी हम कवर करेंगे। और जो इसके प्रश्नोत्तर है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अब विदा लेता हूँ, धन्यवाद।